नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज का सेशन आपके लिए बेहद ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त तरीका से होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं, श्री गणेश करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरेगी। कश्ती डूब कर निकल सकती है, कश्ती डूब कर निकल सकती है, समा बुझकर भी जल सकती है, मायूस होकर इरादे न बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। वाह सर, क्या कह रहा है कि कश्ती डूब कर भी निकल सकती है, समा बुझकर भी जल सकता है और मायूस होकर इरादे न बदल, किस्मत की नाव कभी भी बदल सकती है। यानी किस्मत आपकी किसी वक्त किसी क्षण भी बदल सकती है, विद इन सेकेंड में आपकी किस्मत बदल सकती है। तो आज का जो कोटेशन था काफ़ी शानदार था, आपको बोले भी थे। आइए, अब कल वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। तो इसका करेक्ट उत्तर नईमा खातून हो जाएगा। नईमा खातून अभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब आइए, आज का सवाल यानी आज का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाते हैं, कब से इसकी शुरुआत हुई है, क्यों मनाया जाता है, इन सारी चीज़ों पर हम विगतवार चर्चा करेंगे धीरे धीरे। तो दोस्तों, यहाँ देखते हैं विश्व नृत्य दिवस का विचार पहली बार 1982 ईस्वी में यूनेस्को के राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की अंतर्राष्ट्रीय समिति के द्वारा पेश किया गया था। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल रहा है कि विश्व नृत्य दिवस की विचार पहली बार कब आया था। 1982 ईस्वी में आया था। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समिति के द्वारा इसे क्या किया गया था, पेश किया गया था। विश्व नृत्य दिवस दुनिया भर के 200 से अधिक देशों के द्वारा मनाया जाता है। कितने देशों के द्वारा मनाया जाता है? तो 200 से अधिक देशों के द्वारा मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की नृत्य कला को समर्पित है। यह दिवस किनको समर्पित है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस नृत्य कला को समर्पित है और इसका उपयोग दुनिया भर में इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये फैक्ट है दोस्तों। और कब मनाया जाता है? तो यह 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 29 अप्रैल को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चलिए दोस्तों, अप्रैल माह का एक करंट है, आज रिवीजन नहीं कराएंगे, आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट फुल्ली दे रहे हैं, फुल्ली आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसे अपने नोट्सबुक में तैयार कीजिए, नोट्सबुक में कहीं अच्छी कीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है जिसको हम टिक लगा दे रहे हैं रेड इंक से। क्या है? हिंदी रंगमंच दिवस, उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री दिवस है, विश्व स्वास्थ्य दिवस है दोस्तों। उसके बाद है आपको आ जाइए यहाँ पे 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है और एक 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस है। ये सब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है दोस्तों? तो 24 से 30 अप्रैल, 25 से 1 मई, 24 से 28 अप्रैल, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं दोस्तों ये क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाए जाने वाले विश्व टीकाकरण सप्ताह का उद्देश्य लोगों को टीके से रोकी जा सकने वाली बीमारियों से बचाने के लिए आवश्यक सामूहिक कार्रवाई को उजागर करना है। इसका मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों, मेन फोकस क्या है, मेन मोटिव क्या है कि बहुत सारे ऐसी बीमारी है जिसका उपचार टीका के माध्यम से होता है। तो लोगों को इन बीमारियों से बचाने के लिए सामूहिक कार्रवाई को उजागर करना है। यानी समाज में फैले टीका के प्रति बहुत सारे लोग कहते हैं कि वैक्सीन, जैसे कोरोना का वैक्सीन चला था तो बहुत सारे लोग वैक्सीन नहीं लेते थे, बहुत सारा अफवाह था कि उससे नपुंसकता हो सकती है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है, कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। तो वैसे लोगों को जागरूक करने के लिए, टीका का फायदा बताने के लिए हम लोग ये क्या करते हैं, विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाते हैं। इस बार का विषय वस्तु क्या है दोस्तों? ह्यूमनली पॉसिबल ह्यूमनाइजेशन फॉर ऑल। ह्यूमनली पॉसिबल ह्यूमनाइजेशन फॉर ऑल इस बार की इसकी थीम है, यानी 2024 की इसकी क्या है, यह थीम है। अब देखते हैं इस वर्ष में विश्व टीकाकरण सप्ताह टीकाकरण का आवश्यक कार्यक्रम है। क्यों? वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको मनाते मनाते आज पूरे 50 वर्ष हो गए।
कितने हो गए, 50 वर्ष हो गए, उसी के जश्न में मनाया जा रहा है। ईपीआई एक WHO कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को टीके की उपलब्ध कराना है। ईपीआई क्या है दोस्तों, एक WHO का कार्यक्रम है जिसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन मोटिव क्या है, बच्चों को टीका संबंधित जो भी बीमारियां होती है, टीका से जिस बीमारियों का इलाज किया जा सकता है उसको हर एक जगह पर सुलभ तरीका से उपलब्ध कराना। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 24 से 30 अप्रैल के बीच में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को, किसे, दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखते हैं भारत की पुरुष रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप में दक्षिण कोरिया को हराया, जो विश्व कप फाइनल में चैंपियन के खिलाफ उनकी पहली जीत थी। धीरज बम्बोदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव की अगुवाई की यह जीत विश्व कप स्वर्ण के लिए 14 साल का इंतजार खत्म करती है। इस जीत से सीजन की शुरुआत चरण 1 विश्व कप में भारत की संख्या में 5 स्वर्ण कितने आए हैं, 5 स्वर्ण आए हैं, 1 रजत आए हैं और 1 कांस्य पदक इसमें क्या हुआ है दोस्तों, शामिल हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया हो जाएगा दोस्तों। कौन पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया। तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर, ईरान, सूडान, इराक। तो अभी इराक की संसद ने देश में समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाले विधेयक को क्या किया, बैन किया है। इसमें कब से कितना साल का सजा है, तो 7 साल की सजा है और दोषी पाए जाने माने जघन्य अपराध में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 15 साल कर दिया जाएगा। इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक कानून पारित किया है जिसमें 15 साल तक की जेल की सजा का क्या है, प्रावधान है। यह कानून उन लोगों को भी निशाना बनाता है जो समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देते हैं। यह कानून किनको निशाना बना सकता है, जो समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं और किसी के जैविक लिंग से भटकने वाली लैंगिक अभिव्यक्ति को दंडित करता है। 130 से अधिक देशों में समलैंगिक यौनकृत वैध है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना देशों में वैध है दोस्तों, 130 से अधिक देशों में, और जबकि 60 से अधिक देशों में समलैंगिक यौन संबंध को अपराध घोषित कर दिया गया है। 60 से अधिक देशों में समलैंगिक को क्या कर दिया है, समलैंगिक यौन संबंध को अपराध घोषित किया गया और 130 से अधिक देशों में समलैंगिक यौनकृत क्या वैध है, यानी आप उसको कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने पुरुष T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो दोस्तों आईसीसी ने पुरुष T20 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो युवराज सिंह को बनाया है। ये भारतीय हैं दोस्तों, और साथ ही साथ क्रिस गेल और उसेन बोल्ट, ये तीनों को आईसीसी ने T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, दुबई में है। इसके सीईओ कौन है, तो जियोफ एलार्डिस है। सीईओ जियोफ एलार्डिस है। इसका आयोजन कहाँ होने वाला है, यानी अब की बार इस T20 का होस्ट कौन कौन देश कर रहा है, तो वेस्ट इंडीज कर रहा है और अमेरिका कर रहा है। वेस्ट इंडीज और यूएसए, संयुक्त अरब अमेरिका इस बार की मेजबानी कर रहा है। ये कब से कब होने वाली है दोस्तों, यह 1 जून से 29 जून तक। कब से कब तक, 1 जून से 29 जून तक। कब से कब, 1 जून से 29 जून तक इसका आयोजन होगा। कहाँ होगा, वेस्ट इंडीज और यूएसए में होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, यूएसए होगा। भारतीय पूछेगा दोस्तों तो युवराज सिंह, और कुल मिलाकर पूछेगा तो क्रिस गेल और उसेन बोल्ट। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर,
हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों टी रविशंकरन को, किसे? टी रविशंकरन को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर पुनः एक बार फिर से 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया, यानी यह आगामी अगले वर्ष तक यानी 2025 तक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद पर ये कार्य करेंगे। अब देखते हैं टी रविशंकर को 3 मई 2024 से 1 वर्ष के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया गया है। शंकर जेएनयू से अर्थशास्त्र में एमफिल के साथ ही 1990 में आरबीआई कैरियर की शुरुआत की। वह पहले कार्यकारी निदेशक थे। आरबीआई का निर्देश 21 सदस्यीय बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है। 1 इसमें गवर्नर होता है, 4 क्या होता है? डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं और 10 इसमें नामांकित व्यक्ति होते हैं। और इस बोर्ड का प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली के 4 स्थानीय बोर्ड के प्रतिनिधि इसमें क्या करते हैं? हिस्सा लेते हैं दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में सर्वानंद बरनवाल को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों अभी चमगादड़ चीन की जो मंशा थी उस पर भारत और रूस ने पानी फेरते हुए श्रीलंका का एक हवाई अड्डा है मटाला हवाई अड्डा। कौन है दोस्तों? मटाला हवाई अड्डा है, जिस पर अब संयुक्त रूप से भारत और रूस की कंपनियां उस पर आधिपत्य करेगी, उसके अधीन हो गया। कितने वर्षों के लिए? तो यह 30 वर्ष के लिए हुआ, 30 वर्ष के लिए हुआ है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। यह हवाई अड्डा किस देश में है? तो श्रीलंका में है दोस्तों। और कौन सी भारतीय कंपनी इसको ली है? तो सौर्य लिमिटेड, सौर्य लिमिटेड कंपनी इसको क्या की है? ली है दोस्तों, मटाला हवाई अड्डे को। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार से किसने जीता है? तो दोस्तों 2024 के कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार जीना जाटस ने, किसने दिया था? जीना जाटस ने जीता। आप देखते हैं हमारे अपने इंग्लिश हाई स्कूल शारजाह गर्ल्स ब्रांच की एक समर्पित शिक्षिका है जीना जाटस ने मीना क्षेत्रीय 2024 में कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार को इन्होंने जीता है। त्रिवेंद्रपुरम केरल से उत्पन्न 2005 से संयुक्त अरब अमीरात में सेवारत है। यह जस्टस 141 देशों में 14,840 से अधिक नामांकनों में से एक है। कितने देशों ने इसमें हिस्सा लिया था दोस्तों? तो 141 देशों ने लिया था। कितना नामांकन हुआ था? 14,840 नामांकन हुआ था। उसमें से यह प्रथम पुरस्कार किन्हें मिला है दोस्तों? किन्हें मिला है? तो जीना जाटस जी को मिला है। यह एक वैश्विक प्रतियोगिता है जो असाधारण प्राथमिकता और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का सम्मान करती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने बंदरगाहों से सफ़ेद प्याज के निर्यात की अनुमति दी है? तो दोस्तों अभी केंद्र सरकार ने 3 बंदरगाह से, कितने? 3 बंदरगाह से सफ़ेद प्याज की निर्यात की अनुमति दी है। तब यह कितने देशों में जाएगा दोस्तों? तो केंद्र ने 6 देशों में, बांग्लादेश, यूएई, भूटान, बहरीन और मॉरिशस और श्रीलंका में 99,000 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की निर्यात की अनुमति दी है। निर्यात प्रतिबंध शुरू 2023-24 सीजन के लिए खरीफ और रबी फसल की पैदावार में अनुमानित कमी के कारण लगाया गया था। घरेलू उतार चढ़ाव को दूर करने के लिए रबी 2024 सीजन के लिए 5 लाख टन प्याज की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कितने बंदरगाहों से? तो 3 बंदरगाहों से। कितने देशों में जाएगा? 6 देशों में जाएगा दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में एंकर साना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 जीती है, वह किस न्यूज ग्रुप से है? तो दोस्तों एंकर साना इंडिया ग्रुप से है। किस ग्रुप से है? इंडिया टुडे ग्रुप से है। सना ने इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एजेंसी INMA से 2024 ग्लोबल मीडिया का अवार्ड इन्होंने जीता है। AI न्यूज रूम नवाचार के लिए दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ रूप से मान्यता प्राप्त है। साइना अपनी बहुभाषी और बहुमुखी रिपोर्टिंग क्षमताओं के माध्यम से ग्राहक को जुड़ाव बढ़ाते हुए AI के अत्याधुनिक उपयोग का उदाहरण है।
इंडिया टुडे ग्रुप ने 2023 में सना को भारत की पहली एआई एंकर के रूप में क्या किया था, नियुक्त किया है। ये उस क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट है जिसको आप कॉपी कलम उठा के नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है, हाल ही में भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको डीपली देना है, यह कल के सेशन में कराया गया क्वेश्चन है। जाहिर है अगर आप सेशन पूरा देखे होइएगा तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको दिमाग में झलक रहा होगा कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, और इस क्वेश्चन के बारे में बहुत सारे डीपली भी बताया गया तो वो भी आपको दिख रहा होगा। तो इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, होपफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।